नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योति सीक्रेट। कन्या राशि वालों, बुरा समय चल रहा है, परेशान मत होना, क्योंकि घबरा जाना सबसे ज़्यादा कठिन वक्त को और भी ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए घबराना मत, क्योंकि जब भी लगे आंखें बंद करते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब लगे कि चारों तरफ आपको लगता है जैसे गहरी खाई है, ऊंची पहाड़ है, ना आगे बढ़ने का रास्ता है ना पीछे हटने का, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हो, जब लगे कि सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तब ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना, याद रखना। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो बस हमेशा ही एक दो चीज़ों को दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये जीवन जो है ना, जीने का नाम है, हार मानने का नाम नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद से हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट 100 बीमारियों की दवा है, और ये तो आपको पता ही है। कन्या वाले वैसे बुद्ध की राशि हैं तो बिंदास होते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा ही दिमाग का यूज करते रहते हैं, क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। लेकिन इस लॉकडाउन ने जैसे कमर ही तोड़ कर रख दिया है। खासकर जो मिडिल फैमिली से आते हैं उनकी लाइफ में तो बहुत परेशानी है, क्योंकि अब उनकी सेविंग भी खत्म होने को है, बच्चे हैं, पढ़ाई सबका जैसे सब ठप पड़ चुका है। आखिर घर में रह के वो पढ़े भी तो कितना। अब हर कोई किसी का घर तो बड़ा नहीं होता, छोटा सा घर है, 2 बेडरूम का है। अब उसी में बच्चे हैं, दादी दादा हैं, मम्मी पापा हैं, कहाँ पढ़ाई करें। शोरगुल है, एकांत नहीं है। परेशानी तो सच में बढ़ गई है, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। हम सभी इसी प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें खत्म हो और आगे बढ़े, हमारा जीवन आगे बढ़े। लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए। आखिर क्या करें कि जीवन में सफलता आपको आसानी से मिलनी शुरू हो जाए। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको भर भर कर, झोली भर कर प्राप्त हो। आखिर क्या करें। आज हम ऐसा ही कुछ आपके साथ बातें करने वाले हैं। कन्या राशि वालों, अगर जीवन में आप पूरी ईमानदारी से किसी चीज़ को पाने की पूरी चाहत रखते हैं, आप जोर लगा देते हैं, तो वो चीज़ आप पाकर ही रहते हो। ये तो कटु सत्य है। लेकिन सबसे पहली बात होती है मंजिल को प्राप्त करने की, जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो होता है आपको रिस्क उठाना आना चाहिए। जोखिम उठाना ही होगा, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको पहली बार में सफलता ना मिले। लेकिन रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप पहली बार असफल भी हो जाते हैं तो कम से कम ये तो आपको पता चल जाएगा कमी कहाँ रह गई थी, और फिर उसकी तैयारी कर आप फिर से जी जान से जुट जाएंगे। तब मंजिल को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अपने ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बरकरार रहिए। कभी भी भावनाओं में ना बहें, कभी भी इधर उधर की ना सोचें, और जब लगे आपको हाना की स्थिति हो रही है तो उस काम को छोड़ दें। क्योंकि जब भी जीवन में, कभी भी लाइफ में आपको जब भी दिल कहे हाँ करें ना करें, ऐसी स्थिति हो, तो उन कार्य को छोड़ देना ही उचित होता है। तो आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि ये दिल कहता है और दिमाग है कि सुनता ही नहीं। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका ही नहीं सकती, और मंजिल भी आपके करीब खुद ब खुद आ जाती है। अपने डर पर काबू पाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर कहीं गलती हो गई तो उसको स्वीकार करें, फिर से आगे बढ़ें। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मास्टर माइंडेड भी होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत शार्प होता है। हमेशा ही कुछ नया हटकर आप सोचते भी हैं और ज़मीन पर उतारते भी हैं। इसीलिए शायद कन्या वाले धन कमाने के मामलों में बहुत सफल होते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते नाते छूट जाते हैं। वैसे रिश्ते नातों तो आप बना ही लोगे, क्योंकि बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। पर अगर जीवन में सफल हो जाते हैं तो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें आपको गॉड गिफ्ट के तौर पर मिल भी जाती है। अब जीवन में बात यहाँ कुछ अलग है कि आखिर बुरा समय चल रहा है, तो ऐसे में घबराहट तो होती है। लेकिन क्या करें, अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करें।
देखिए, डर पर विजय प्राप्त करने की सबसे पहला फंडा होता है कि आप सफल अगर होना चाहते हैं, आपके पास मान लेते हैं कम संसाधन है, आप अपने दोस्तों को, एक दो दोस्तों को साथ में ले लें, ग्रुप बनाएं, उनके साथ काम करें। तब क्या होगा ना कि आपका जो लॉस का परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पर आपका मनोबल थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें तो अच्छी होती है। और हर व्यक्ति के लिए सफल होने का पैमाना भी अलग होता है, क्योंकि आज के जीवन में सफलता जो आप वो पाते हैं ना, उसमें असफलता का परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन फिर भी अगर हिम्मत है तो हिम्मत से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साहस और हौसले की विपरीत चीज़ है कायरता। तो कायरता तो भूल ही जाइए, क्योंकि अभी के दुनिया में सफल होने के लिए सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को चुने, आप करना क्या चाहते हैं। फिर एक समय में एक ही काम करें, दो चार काम एक साथ मत कीजिए, एक काम कीजिए, उसको पहले आप पूरी तरह से फिट कर लें, फिर आगे बढ़ें। आपको जिस क्षेत्र में आने की आपके दिल की ख्वाहिश है, आपको लगता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उसको पहले नंबर पर रखिए। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। ऐसे तो हमेशा ऊंची सोचना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ा अलग होता है। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और फिर देखिएगा कैसे आप सफल हो जाते हैं। हमेशा ही निगेटिव सोच से बचिए, हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि यही तो आपको आगे बढ़ाएगा। धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी आपकी कुंजी होगी सफल होने के लिए। वैसे तो हम जो जीवन में बोते हैं वही पाते हैं, ये भी कटु सत्य है। तो अच्छा चीज़ें अगर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। ये जो लाइफ है ना, एक वीडियो गेम की तरह है। एक लेवल आपने पूरा किया नहीं कि दूसरा लेवल शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक हद से अधिक आप स्वार्थी नहीं हो सकते, लेकिन पूरी दुनिया स्वार्थी है, आप हर किसी को लेकर चलने वाले होते हैं। तब ऐसे में मन में बहुत सारे द्वंद्व उठते हैं, करूं कि ना करूं। तो ऐसे में ईमानदारी हर क्षेत्र में ज़रूरी है। हाँ, कुछ अपना भी ख्याल रखना चाहिए, रिश्तों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन काम से पहला प्यार आपका होना चाहिए। अपना बेस्ट दें, 100% दें, फिर देखिए सफलता कैसे मिलती है। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, आप बेहतर समझदार हो, चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।